फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हमारा जो संसद है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है, उसके अंदर हम लोगों ने लोकसभा को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज है वो साथ के साथ चल रही है आपकी, और जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक टॉपिक आपको अच्छे से करवाया गया है। तो आप क्लास देखने के बाद, ठीक है, क्लास देखने के बाद आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। वहां पे आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, तो आप एक बार देखिएगा जरूर। तो अब बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भाई, राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि संसद के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है आपका अस्थायी सदन होता है, यानी जिसको किसी भी टाइम भंग किया जा सकता है, और जो राज्यसभा होती है वो आपकी स्थायी सदन होती है, ठीक है। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए भाई, राज्यसभा फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने, संसद का उच्च सदन होता है। जो राज्यसभा होती है वो संसद का उच्च सदन होता है। तो निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा होएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है ये। तो उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को, और निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। जो राज्यसभा होती है वो स्थायी होती है, लोकसभा होती है वो अस्थायी होती है। उसके बाद आपके सामने है अधिकतम सीट। जो राज्यसभा की अधिकतम सीट है वो कितनी है आपकी? 250। जो लोकसभा की अधिकतम सीट है वो आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके। उसके बाद है राज्यसभा राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित जो कि अप्रत्यक्ष होते हैं, वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। तो इसके अंदर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि टोटल सदस्य कितने होते हैं? 250 होते हैं, जिनके अंदर 238 सदस्य है वो आपके सभी राज्यों से, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से लिए जाते हैं। जो आपके 12 सदस्य बच गए उनको कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। और जो वो 12 सदस्य है वो यूं नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी उठा के लगा दिया। उसके अंदर क्या होगा, वो आपका लिटरेचर के अंदर, साइंस के अंदर, और आपका किसी भी कला के अंदर, या फिर कोई भी सोशल वर्कर हो, कोई समाज सुधारक हो, तो वहां से उनको लिया जाता है, उनको मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और ये जो बात मैंने आपको बताई है ये कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल 80 के अंदर। किसके अंदर बोली गई है? आर्टिकल 80 के अंदर। ये बात यहाँ तक समझ आ गई आप सभी को। नेक्स्ट आपके सामने है निर्वाचन कैसे होता है इनके सदस्यों का। जो ये पद्धति है ना, ये कंप्लीट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि कैसे निर्वाचित होता है, कहां से कौन उठाया जाता है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। ये बात याद रख लो, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, ये पद्धति होती क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है विघटन। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा है उसको भंग किया जा सकता है, उसको विघटित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट आपके सामने है 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि इसका वैसे तो कार्यकाल कितना होता है, टाइम पीरियड होता है इसका 6 साल का, लेकिन क्या होता है जो 1/3 सदस्य है, 1/3 हिस्सा है सदस्यों का, वो हर 2 साल के अंदर आपका हटा दिया जाता है, ठीक है, उनको रिटायर कर दिया जाता है, उनकी जगह नया आ जाता है। कितना हिस्सा? 1/3। याद रखना ये बात, 2 साल के अंदर। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है आयु। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल, ठीक है, मिनिमम 30 साल का होना चाहिए। लोकसभा में कितनी थी? 25 साल थी। उसके बाद है राज्यसभा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार रिपीट हुआ है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो ये थी छोटी सी क्लास राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी हैव ए नाइस डे।